हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी जीआईसी मेंस का जो एग्जाम है वो 30 अगस्त को अब होना है, ये तय है ना। एडमिट कार्ड्स वगैरह सब आपके आ चुके हैं। प्रोटेस्ट होना था, हुआ भी था 25 अगस्त को, बट उसका वैसा कोई खास इम्पैक्ट हुआ नहीं। तो अभी जो आपका एग्जाम है वो 30 अगस्त को ही होना है। इसके पहले मैं आप लोगों को मोस्ट डेरिवेशन वाले क्वेश्चन, जो टॉप 20 डेरिवेशन है मैकेनिक्स में और उसके बाद ईएमटी में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, आपको बता चुका हूं। आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मॉडर्न फिजिक्स के, जिसमें डेरिवेशन भी होगा और थ्योरी भी होगी। सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली 25 नंबर वाले और 15 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ये कि आपने ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कर लिए या नहीं कर लिए हैं। इसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाके आप एक बार इसको डाउनलोड करके क्रॉस चेक कर लेना कि ये क्वेश्चन किए ना नहीं किए हैं या नहीं किए। इसके अलावा ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा, ऑप्टिक्स वाले। और ऑप्टिक्स के बाद इसमें जो बचेगा थर्मल और हीट थर्मो, उसका भी मैं कल शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है एक बार क्रॉस चेक लगा के देख लेना कि आपने किए हैं या नहीं किए। अच्छा, दूसरी बात, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आप लोग लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो, है ना। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचे और उन्हें भी पता लगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और क्या उनकी प्रिपरेशन में वो क्वेश्चन उन्होंने किए हैं या नहीं किए हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आपको पता है आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में एक तो आपको जो एक्सेलरेटर दिए हुए हैं, एक्सेलरेटर में एक तो आपका साइक्लोट्रॉन का वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन और उसमें जो फॉर्मूला आता है वो आपको करना ही करना है साइक्लोट्रॉन का। ये पहले भी पूछा जा चुका है जीआईसी मेंस में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको करोगे नहीं। आप सोच रहे होगे कि लास्ट एग्जाम में आया था तो इस बार नहीं आ सकता, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, आप इसको करना ही करना। साथ में लीनियर एक्सेलरेटर वाला भी कर लेना, मैंने मेंशन कर रखा है लीनियर एक्सेलरेटर का भी। तो लीनियर एक्सेलरेटर और साइक्लोट्रॉन, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेना। इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसकी प्रिंसिपल और वर्किंग, रेडियो एक्टिव जो डिके होते हैं उसके लॉज और उसका डेरिवेशन, दोनों ये दोनों साथ में मिला के पूछा जा सकता है 25 नंबर के अंदर। और अगर 15 नंबर में पूछा जाना है तो दोनों को अलग अलग करके पूछ लिया जाएगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, 25 नंबर में दोनों को साथ में मिलाकर पूछा जा सकता है कि रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या होते हैं, और उसके बाद हाफ लाइफ और मीन लाइफ टाइम का जो आपसे डेरिवेशन है वो पूछा जा सकता है। और अगर इनको 15-15 नंबर में पूछना हुआ तो दोनों को अलग अलग करके पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर फिजिक्स में बनता है वो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला यूपी के अलग अलग एग्जाम्स जो हुए हैं उनमें काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। उसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट है उसका डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, उनके एक्सप्रेशन आपसे पूछे जाते हैं। और जो पार्टिकल फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन और उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरह से होता है ये आपको बताना होता है। तो कुल मिलाकर ये लगभग 8 के आसपास जो क्वेश्चन है ये न्यूक्लियर फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपने किए हैं या नहीं किए, एक बार आपने जो पढ़ाई की है उसमें एक बार देख लेना कि इन क्वेश्चनों को आपने कर लिया है नहीं करा है, और नहीं किया है तो एक बार देख लेना इनको, अपनी बुक्स में से इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो देख लेना। बुक्स सभी के पास होगी न्यूक्लियर फिजिक्स की, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो वहां से इनको देख लेना आप। फिर उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा तुम्हारा सिलेबस है नहीं, उसमें से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, फिक्स क्वेश्चन है। एक तो जो जितने भी लॉजिक गेट्स तुम्हारे दिए हुए हैं उनके सिंबल, उनके सर्किट डायग्राम और उनकी ट्रुथ टेबल, जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, चाहे वो बेसिक लॉजिक गेट्स है, चाहे वो नैंड है, नॉर है, और है, एंड है, सबके सिंबल्स, ट्रुथ टेबल और इनके सर्किट डायग्राम सीधे सीधे पूछने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम और डी मॉर्गन थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक वो आपको करने ही करने। कुछ कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन है, ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना आप, ये पहले पूछा गया है यूपी पीएससी जो मेंस का एग्जाम है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देख लेना क्योंकि इसमें सारे जो कन्वर्जन्स है वो कवर कर रखे हैं। इसमें डेसिमल कन्वर्जन भी, ऑक्टल भी, है ना, हेक्साडेसिमल भी, सारे जो कन्वर्जन्स है वो इसमें कवर करे हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना आप।
फिर उसके बाद बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तो ट्रांजिस्टर वाला क्वेश्चन आपका, ये पहला वाला डिजिटल का ही है। उसके बाद ट्रांजिस्टर में ये जो इनके एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इक्वल्स टू 1। ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है इसको एक्सप्लेन करके बताओ, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ट्रांजिस्टर बाइसिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके अलावा पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है कॉमन एमिटर के फॉर्म में, उसका सर्किट डायग्राम, उसके करैक्टरिस्टिक कर्व, तो ये एक बार देख लेना। कॉमन एमिटर वाला हालांकि 3 कनेक्शन है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, तो कॉमन एमिटर वाला जो है वो जरूर देख लेना। फिर उसके बाद जो पीएन जंक्शन डायोड है उनके करैक्टरिस्टिक कर्व, जीनर डायोड जो है उसका वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होता है और उसके करैक्टरिस्टिक कर्व। फिर उसके बाद एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। और उसके अलावा पीएन जंक्शन डायोड में एक और चीज आपसे पूछ ली जाती है, जो डिप्लेशन लेयर है, वो डिप्लेशन लेयर जो किस तरह से बन रही है, उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में एक तो जितने भी हमारे पास एनर्जी बैंड के बेस पर जो मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर है, इनमें डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं जो आप कर लेना, वो है किसका, सुपर कंडक्टर के जो टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2, उनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो सुपर कंडक्टर में टाइप 1 2 में क्या डिफरेंस होता है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। बीसीएस थ्योरी का हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेना, बीसीएस थ्योरी का हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेना। उसके अलावा जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट के लिए 3 थ्योरी होती है, आइंस्टीन थ्योरी, और उसके अलावा जो हमारे पास डिबाई थ्योरी और ड्यूलोंग पैटेट लॉ, इनके डेरिवेशन नहीं, इनके जो अजम्पशंस है और डायरेक्ट रिजल्ट कि किसमें क्या रिजल्ट आया वो देख लेना। डेरिवेशन तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा कोई नहीं पूछेगा। तो ये तीनों थ्योरी जो है, इनके अजम्पशंस कौन सी थ्योरी में क्या था, उसके अलावा इनके क्या रिजल्ट आए और इनके ग्राफ क्या बने, वो तीनों जरूर देख लेना। और क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल जो उसका डेरिवेशन मत देखना, उसमें अजम्पशंस उसके और रिजल्ट, ठीक है, क्रॉनिंग केपी मॉडल जिसको बोलते हैं वो वाला। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते आप, एक तो डी ब्रोगली वेव हो गया, एक आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये तो आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, इनके डेरिवेशन आपको करने ही करने पड़ेंगे। उसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में जो बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स होते हैं वो आपको करना है। दूसरा जो वन डायमेंशनल बॉक्स है, इनफाइनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स, उसके लिए आप जो इक्वेशन बनती है, उसके लिए जो आइगन वैल्यू आती है, उसका जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है वो आपको देख लेना है, उसको देख लेना, वो मत छोड़ना। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स में बात करें तो जीमान इफेक्ट पूरा देखना है आपको, रमन इफेक्ट पूरा देखना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, जो आपके जीआईसी लेवल पे पूछा जा सकता है उस हिसाब से उसको काम करना है। और उसके अलावा जो बोहर्स पोस्टुलेट होते हैं, बोहर्स पोस्टुलेट और बोहर्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली जो हाइड्रोजन लाइक एटम है उसका जो एनर्जी का डेरिवेशन है वो आपको करना है। तो ये अगर आप कुल मिला के देखोगे तो ये मतलब प्रिडिक्टेबल सा है, ये आप पहले ही प्री अज्यूम कर सकते हो कि मॉडर्न फिजिक्स में डेरिवेशन से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ फिक्स क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न फिजिक्स से, डेरिवेशन, और चाहे फिर वो थ्योरी के क्वेश्चन कह लो। इसके अलावा फिर इसमें इन्हीं को तोड़ तोड़ कर अगर 10 नंबर का भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये स्टॉक लाइन एंटी स्टॉक लाइन इनमें डिफरेंशिएशन बता दो, तो इसको 10 नंबर का पूछ लेंगे, है ना, तो वो 10 नंबर का फिर इन्हीं में से कुछ भी बनाया जा सकता है। तो इसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर मैं शेयर कर दूंगा, वहां पर से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कल मॉर्निंग में मैं ऑप्टिक्स का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, और शाम को फिर हीट और जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके जो क्वेश्चंस है वो अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।